जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गौपुत्र धर्मदास महाराज, ब्रजवासी गोरक्षक सेना संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज विश्व के सैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म उत्सव पर सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं तथा ब्रजवासी गोरक्षक सेना संगठन की संपूर्ण कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तथा मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सीएम बने हैं, उस सब के साथ में ब्रजवासी गोरक्षक सेना संगठन के सभी कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रही है। हमारे संगठन का बस एक ही मूल उद्देश्य है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना, गौ हत्या संपूर्ण भारत देश से बंद कराना और गौ माता की सेवा व रक्षा करना। हमारे संगठन में निस्वार्थ भाव से सेवा होती है। हमारे संगठन में जुड़ने के लिए निःशुल्क चार्ज है, कोई चार्ज नहीं लगता है, निःशुल्क सेवा है। आज करीब 3 साल से हमारा संगठन भारत देश के 20 राज्यों में विधि पूर्वक गौ माताओं की सेवा के साथ साथ सर्व समाज की सेवाओं में लगा हुआ है। अभी अपना अंतिम शाही स्नान है महाशिवरात्रि का। उस शिवरात्रि के पर्व पर हम अपने गुरु स्थान सहसराम आश्रम, लायन पार्क, टूंडला, जिला फिरोजाबाद के अंदर शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे सहपरिवार के साथ में। तथा हमारे क्षेत्रवासी डाक कावड़ लेने भी जाएंगे, जो कि प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग पर वो गंगा जल चढ़ेगा। तथा हमारे संपूर्ण भारत देश के सभी कार्यकर्ता गौ माताओं की सेवा में, सर्व समाज की सेवा में और सनातन धर्म के लिए अनुष्ठान कराते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ढाकालाल गंगवार जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष अभी धीरेन्द्र जी का जो शादी समारोह है उसमें लगे हुए हैं और 26 तारीख के बाद में वो फ्री हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 251 कन्याओं की धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के महंत हैं उनके द्वारा शादी कराई जा रही है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के उस काम में लगे हुए हैं, उनकी टीम भी उनके साथ लगी हुई है। तथा जो धनराशि उनसे हो सकेगी उन गरीब कन्याओं के लिए वो अर्पण करेंगे। संगठन की तरफ से और संतों की तरफ से उनके लिए आशीर्वाद है। अपने राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा जी 25 तारीख को उन्होंने एक मुहिम चालू की है कि 25 दिसंबर को लोग तुलसी दिवस के रूप में मनाएं। उसी कड़ी में हर महीने की 25 तारीख को वो तुलसी दिवस के रूप में जगह जगह मना रहे हैं। हमारे राजस्थान संत प्रकोष्ठ में अलवर जिले के राजगढ़ से महंत प्रकाश दास महाराज हैं,
जो कि सर्व समाज और संत समाज के साथ मिलकर सर्व समाज और गौ माताओं की सेवा व भक्ति में लगे हुए हैं। उसके बाद में हमारे किन्नर समाज से हमारी बहन संजना भारद्वाज हैं, जो राजस्थान की कमान संभाल रही हैं। युवा मोर्चा में हमारे बहुत ही शक्तिशाली गौ माताओं की सेवा भक्ति करने वाले जितेंद्र जी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हमारे तीर्थराज गर्ग जी, जो गौ माताओं के लिए गोपुत्र के नाम से जाने जाते हैं। युवा मोर्चा में हमारे योगेंद्र सिंह उर्फ कालू जाट, जो झज्जर जिले के गांव छारा के निवासी हैं और गौ माता की उन पर अनुकंपा बरस रही है। अभी कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था, लग रहा था लोगों को कि इनका बचना मुश्किल है, परंतु संतों का आशीर्वाद और गौ माताओं का प्रताप उनके ऊपर इतना है कि चोट वगैरह आई, बाकी वो ठीक हैं, सुरक्षित हैं। रात को भी हमारी बात हुई थी, सभी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठे हुए थे और देखा जाए तो हमारे शिष्य हैं। उसी के साथ में हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष धर्मबाबू नागरे, धर्मवीर राजेश भाई नागरे, उसी कड़ी में हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और देखा जाए तो दिल्ली की सत्ता में जिन्होंने बढ़ चढ़कर पूरा योगदान दिया है, राहुल गोला गौ सेवक। वो गौ सेवक इसके लिए लिखते हैं कि वो गौ माताओं के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, और जो गौ माताओं के लिए तत्पर तैयार रहता है, गौपुत्र धर्मदास उनको कदाचित दूसरा नहीं समझता है, वो अपने हैं, जो समीप रहते हैं, दिल के करीब रहते हैं। ब्रजवासी गोरक्षक सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीतू कुमार हिंदू, राष्ट्रीय सचिव प्रेम किशोर गंगवार जी, राष्ट्रीय संयोजक रामचंद्र महाराज जी बेरिया वन वृंदावन वाले, राष्ट्रीय संरक्षक संत राधा मोहन परमहंस महाराज जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ठाकुर रनिया सिंह धाकरे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिवराज, राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में इस समय हमारे सत्यवीर सिंह चौधरी हैं, जो मथुरा के रहने वाले हैं और संपूर्ण भारत देश में गौ माताओं के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। उनका बस एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है कि गौ माता की रक्षा हो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो हर समय गौ माताओं की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं। और कुछ समय पहले उनको बीमारी हुई थी, इनमें उनके लिए बचना मुश्किल था, परंतु गौ माताओं की भक्ति, गौ माताओं की शक्ति से वो आज बिल्कुल ठीक हैं
और हम तो बस यही कामना करते हैं कि हे गौ माता, जो गौ माताओं के लिए 24 घंटे तैयार रहे, गौ माता उनकी मनोकामना हमेशा पूरी करें, उनको खुश रखें, सुरक्षित रखें। और मैं तो गौपुत्र हूँ, गौ माताओं के लिए तो मेरा जीवन समर्पित है। मैं अपने मन से तो कोई काम करता नहीं हूँ, जो कार्य करता हूँ गौ माताओं की भक्ति, सेवा, पूजा सब मैं उन्हीं की करता हूँ। उनके सिवा मेरा इस संसार में, इस भूमंडल पर कुछ नहीं है। मेरा जीवन सिर्फ मेरी माताओं का है, मेरा तो खुद का ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्मदास जी आप भ्रमण तो करते हो, धर्मदास जी आपने कौन सा आश्रम बनाया है, आप गाड़ी वगैरह क्यों नहीं खरीदते हो, गाड़ी में आप क्यों नहीं चलते हो, आप पैदल क्यों चलते हो। भाई, हमारी माता जब नंगे पैर भ्रमण कर रही हैं, जिन माताओं के लिए हमारे ठाकुर जी 5 साल की अवस्था से नंगे पैर गौ माताओं के पीछे श्रीधाम ब्रज धाम के अंदर उन्होंने गौ माता की चराई हैं, तो बताओ, उसी ब्रज रज से हमारा जन्म हुआ है, उसी जन्म स्थली हमारी ब्रज धाम मथुरा है। जब हमारे ठाकुर जी नंगे पैर गौ माताओं के लिए रह सकते हैं, धर्मदास तो बस दास है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप पे तो आरती भी नहीं आती है, आप पे तो पूजा पाठ ही नहीं आता है। भाई, हम गौ भक्त हैं, हमें सिर्फ आरती अपनी माता की आती है, हमें पूजा अपनी माता की आती है, बाकी संसार में किसी और की नहीं आती। आज इस भूलोक में अगर कोई देव जीता जाता देव है तो हमारी गौ माता है। इनमें 33 करोड़ देवता वास करते हैं। और मैं आज सभी भारतवासियों से, संत समाज से, किन्नर समाज से, आदिवासी समाज से और सर्व समाज से अपील, अनुरोध, निवेदन करता हूँ कि हो सके तो मेरी माता की रक्षा करें, हो सके तो मेरी माता की सेवा करें, दूध पी के मेरी मैया को लठ मार के घर से ना निकालें। क्योंकि आज इस भारत देश के अंदर किसी भी राज्य को ले लो, किसी भी ज़िले को ले लो, किसी भी तहसील को ले लो, किसी भी ब्लॉक को ले लो, किसी भी गांव को ले लो, किसी परिवार को ले लो, हमारी मैया को जब तक रखते हैं लोग, जब तक हमारी मैया दूध दे रही है। जिस दिन हमारी मैया ने दूध देना बंद कर दिया, वो लोग जो उस माता का अत्रपान करते हैं, दूध पीते हैं, मठा खाते हैं, दही खाते हैं, उस मैया के गोबर को अपने घर में लीपने के लिए कार्य में लेते हैं, कंडे बनाने के लिए कार्य में लेते हैं, वो लोग उस मैया को छोड़ देते हैं। यथार्थ आज हमारे सनातन का पतंगा इस समय पतन होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हमारे हिंदू खुद गौ माता को गौ तस्करों के हाथ में भेंट कर रहे हैं, गौ तस्करों को बेच रहे हैं, गौ तस्करों तक पहुंचा रहे हैं। उनका जमीर मर चुका है। हमारे अनन्य गौ भक्त गौ माताओं के लिए जान हथेली पर रख के रात और दिन सेवा में लगे रहते हैं। अभी कल का एक हमारे जिला फिरोजाबाद का एक वीडियो आया था, जिसमें हमारा एक गौरक्षक, ब्रजवासी गौरक्षक सेना का कार्यकर्ता ने हमें वीडियो के माध्यम से बताया कि महाराज जी, सरकार ने डॉक्टर तो रखे हैं, और जब बेसहारा गौ माता को हम लोग उपचार के लिए पहुंचते हैं और डॉक्टरों को बुलाते हैं, तो डॉक्टर हमें
पर्ची पकड़ा देते हैं कि ये दवा की पर्ची है। क्या सरकार उनको सैलरी नहीं दे रही है? क्या सरकार उनको दवा नहीं दे रही है? हमारे गौरक्षक तो निस्वार्थ भाव से गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना पेट्रोल फूंक रहे हैं, गाड़ियों से वाहनों से पहुंच रहे हैं, और जहाँ तक सवाल है अपनी जेब से पैसे भी लगाते हैं। भाई उनको सरकार से या किसी अन्य राजनेता से कोई पैसा तो नहीं मिल रहा है। धर्मदास जी के पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है महाराज जी, हम तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य तो यही है कि भारत देश के सभी लोगों को जागरूक करना, समझाना, उनको ये बताना कि बिना पैसे के भी सब कुछ हो सकता है अगर आपको विश्वास है तो। अगर आपकी आत्मा इस चीज़ को मानती हैं कि परमात्मा है तो सब कुछ हो सकता है। बिना उसकी मर्जी के तो पत्ता तक नहीं हिलता है। हमारी और आपकी तो औकात क्या है? करने वाला वही है, कराने वाले वही हैं, और करते हैं हम आप सभी। तो मैं प्रशासनिक, डॉक्टर, जितने भी संपूर्ण भारत के पशु चिकित्सालय के डॉक्टर हैं, वह भारत सरकार, केंद्र सरकार से भी मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि गौमाताओं के लिए जो भी डॉक्टर आपने चिन्हित किए हैं उनको दवा दारू पूरी दें, उनको दवा दारू पूरी दें ताकि वो माता का इलाज कर सकें। जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता। सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मात गंगे नमः।